स्टोरी शुरू होती है साउथ एंजलिस के एक ऐसे इलाके से जहां हम 11 साल की एक ऐसी लड़की से मिलते हैं जिसका नाम अकीला एंडरसन है। और ये लड़की कोई आम लड़की नहीं, इसके पास शब्दों का एक ऐसा जादू है जो शायद वो खुद भी नहीं जानती। लेकिन वो अभी मिडिल स्कूल में है, थोड़ी अकेली भी है, लेकिन वो एक टॉपर है। पर वो ये सब दिखाती नहीं है क्योंकि उसे डर है कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। अब इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन उसकी टीचर मिस क्रॉस उसकी असलियत जान लेती है, जिसके बाद वो उसे स्कूल के पहले स्पेलिंग बी में हिस्सा लेने के लिए कहती है। अब ये सुनकर अकीला पहले मना करती है क्योंकि उसे लगता है ये सब स्टूपिड है। अब यहाँ पर हम कुछ बच्चों को भी देखते हैं जो हमेशा अकीला को परेशान करते रहते हैं। अब इसके नेक्स्ट सीन में हम उसे उसके घर पर देखते हैं। अब यहाँ पर वो अपने लेट फादर की याद में पुराने स्क्रैम्बल गेम्स को याद करती है, जिससे उसे एहसास होता है कि शब्दों से उनका रिश्ता बहुत गहरा है, क्योंकि वो रातों को जाग जाग कर डिक्शनरी से नए नए वर्ड्स को ढूंढा करती थी, जिसके बाद वो उन्हें कॉपी में लिखती थी, क्योंकि ये सिर्फ उसके लिए एक पढ़ाई नहीं थी बल्कि अपने पापा से जुड़े रहने का एक रास्ता था। अब इसके अगले दिन स्कूल में अकीला को फिर से वही परेशान करने वाले बच्चे मिलते हैं जो उसे उसके नियर्ड होने के लिए तंग करते हैं। इसी बीच प्रिंसिपल वेल्च उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे स्पेलिंग बी कंपटीशन में भाग लेने को कहते हैं, लेकिन अकीला साफ मना कर देती है क्योंकि उसे डर था कि अगर वो जीत गई तो स्कूल के बच्चे उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ाएंगे और उससे ब्रैनिक बोलकर चिढ़ाएंगे। अब ये देखकर प्रिंसिपल एक सख्त कदम उठाते हैं और अकेला की पुरानी एब्सेंट को बताते हुए कहते हैं, अब या तो तुम स्पेलिंग बी में बैठो या फिर पूरे सेमेस्टर टेंशन में रहो। अब ये देखकर फंसी हुई अकेला बिना किसी दिलचस्पी के स्टेज पर जाकर बैठ जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्पेलिंग बी के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं, स्पेलिंग बी दरअसल एक कंपटीशन होता है, एक ऐसा कॉन्टेस्ट जहाँ पार्टिसिपेट को डिफिकल्ट इंग्लिश वर्ड की स्पेलिंग बोलनी होती है, वो भी बिना लिखे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कंपटीशन शुरू हो जाता है। अब इसके बाद अकेला के अंदर का नेचुरल टैलेंट बाहर आने लगता है, जिसके बाद वो एक एक करके सारे वर्ड को सही बोलते हुए बिना किसी मुश्किल के फाइनल तक पहुंच जाती है, जिसके बाद उसे आखिर में एक फैंसीफुल वर्ड मिलता है जिसकी वो सही स्पेलिंग करके आसानी से स्कूल कंपटीशन जीत जाती है। लेकिन इस जीत के बाद कहानी में असली मोड़ तब आता है जब उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर जोशुआ लेरेबी से, जो कि एक सख्त मिजाज टीचर है जो अकीला का टेस्ट लेते हैं, जिसमें अकीला जब पुल चिरिट्यूड वर्ड गलत बोलती है और हार मानकर भागने लगती है, तब लेरेबी उससे बताते हैं कि लोग अक्सर उसकी अकल से डरते हैं, इसलिए उसे एक सही कोच की जरूरत है। अब इसके बाद शुरुआत में इन दोनों के बीच काफी टकरार होती है और इन दोनों की बनती भी नहीं है। इसके बाद लेरेबी उसे गिटी को टैग छोड़ने और डिसिप्लिन सीखने को कहते हैं, और फिर इसके बाद वो सीखती है कि उसे बड़े शब्दों से डरना नहीं है बल्कि उन्हें छोटे हिस्सों में तोड़ना है। अब यहीं पर डॉक्टर लेरेबी नोटिस करते हैं कि अगिला जब भी कोई वर्ड स्पेल करती है तो वो घबराहट में अपने हाथ को बार बार थपथपाती है। अब ये देखकर लेरेबी समझ जाते हैं कि ये कोई बुरी आदत नहीं बल्कि अगिला का इंटेलिजेंट रिदम है। अब ये देखकर वो उसे एक जंपिंग रोप देते हैं और कहते हैं कि हर जंप के साथ उसे एक लेटर बोलना होगा। अब ये सुनकर अगिला की कड़ी मेहनत शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो सड़कों पर, स्कूल के गार्डन में और घर की छत पर भी रस्सी कूद करते हुए मुश्किल से मुश्किल वर्ड को ब्रेक डाउन करना सीखती है। पर इसी दौरान उसकी माँ तानिया को सब कुछ पता चल जाता है और वो इस कंपटीशन के खिलाफ हो जाती है और उससे कहती है ये सब वक्त की बर्बादी है और उसको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर तानिया की माँ का मना करने का एक रीजन था, क्योंकि उसे लगता है कि अकेला वहाँ फिट नहीं बैठ पाएगी, क्योंकि जब तानिया जवान थी तो उसने खुद अपनी जवानी में एक मेडिकल स्कूल की स्कॉलरशिप जीती थी, लेकिन वहाँ के माहौल में खुद को अकेला पाकर उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। इसलिए वो डर रही है कि उसकी बेटी के साथ भी वो सब ना हो और नाकामयाबी की वजह से उसका दिल टूट ना जाए, इसलिए वो अपनी बेटी को यहाँ पे मना करती है। अब ये सब सुनने के बाद अकेला कंपटीशन में भाग लेने के लिए अपनी माँ से झूठे सिग्नेचर करवा लेती है और इसी दौरान वो अपनी दोस्त जेवियर से मिलती है जो उसे अमीर बच्चों की दुनिया दिखाती है, जहाँ वो मिलती है डायलन चियू से जो कि एक मशीन की तरह पढ़ाई करता है, लेकिन डायलन का बाप बहुत ही सख्त है। अब ये देखकर अकेला को समझ आता है कि जीतने का असली प्रेशर आखिर क्या होता है। लेकिन अब इसके बाद कहानी में एक असली ट्विस्ट आता है जब फाइनली कंपटीशन का दिन आता है, जिसमें अकेला स्टेज पर होती है और तभी यहाँ उसकी माँ तानिया बहुत ही गुस्से में आती है, क्योंकि उसे लगा था कि उसके समझाने के बाद उसने कंपटीशन में भाग लेने का सोचना बंद कर दिया होगा, लेकिन ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद यहाँ हंगामा हो जाता है। अब ये देखकर प्रिंसिपल और डॉक्टर लेरे भी किसी तरह तानिया को समझाते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी बेटी अकेला कितनी टैलेंटेड है। अब ये सब सुनकर तानिया को एहसास होता है कि वो अपनी डर की वजह से अपनी बेटी को उसके सपने पूरे करने से रोक रही थी। अब ये सब समझकर वो यहाँ पर अकेला को परमिशन नहीं देती है, बल्कि अब वो खुद उसकी सबसे बड़ी सपोर्टर बन जाती है। अब ये सब देखकर अकेला खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसके पास उसकी माँ का आशीर्वाद भी था और डॉक्टर लेरीबी की दी हुई टेक्निक भी, और इस रिदम के दम पर वो नेशनल फाइनल के टिकट को पक्का कर लेती है। लेकिन तभी उसे एक नया झटका
लगता है। डॉक्टर लैरी भी अचानक कोचिंग छोड़ देते हैं और अकीला को 5000 फ्लैश कार्ड देकर उसे खुद ही पढ़ने को कहते हैं। असल में दोस्तों लैरी के सख्त बर्ताव के पीछे यहाँ पर एक गहरा दुख छुपा था। उन्हें अपनी गुजर चुकी बेटी डेनिस की याद सताती है, जिसकी मौत एक बीमारी से हुई थी जो बिल्कुल अकीला की उम्र की थी। क्योंकि डेनिस की मौत के बाद लैरी की शादी टूट गई और उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया था और अब अकीला में उन्हें अपनी बेटी दिखती है, इसलिए उन्हें डर लगने लगा है कि कहीं वो फिर से वही दर्द महसूस न करे। अब ये सब जानकर अकीला लैरी के इस फैसले से पूरी तरह टूट जाती है, पर वो हार नहीं मानती है। इसलिए वो सीधा लैरी के घर पहुंचती है और उन्हें उनकी दी हुई जंप रोप को वापस करती है, जिस पर उनकी बेटी ने इंटाइल डीएल लिखा था। अब इसके बाद अकीला उन्हें एहसास दिलाती है कि जिस स्पेलिंग ने उसे उसके पिता के मौत के गम से बाहर निकाला, वैसे ही ये कॉम्पिटिशन लैरी को भी उनके दुख से आजाद कर सकता है। अब यहाँ पर वो उन्हें समझाती है कि उन्हें एक दूसरे की जरूरत है। अब अकीला की ये बात लैरी के दिल को छू जाती है और उनका गम यहाँ पर हिम्मत में बदल जाता है, जिसके बाद ये दोनों एक बार फिर से नेशनल फाइनेंस की तैयारी के लिए एक साथ हो जाते हैं। अब इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और आखिरकार अब नेशनल फाइनेंस की बारी आती है, जिसमें चैलेंजेस पहले से कहीं ज्यादा बड़े हैं, जिसमें अकीला को अब 5000 नए और बेहद मुश्किल शब्दों को याद करना है। अब इसके बाद यहाँ कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ आता है, जब अकीला अपने मोहल्ले की सड़कों पर रस्सी कूद करते हुए प्रैक्टिस करती है तो लोग उसे सिर्फ देखने के बजाय उसकी मदद करने लगते हैं। सिर्फ डॉक्टर लारा भी ही नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला इस जुनून में शामिल हो जाता है। यहाँ पर वो पुलिस भी होते हैं जो कभी उसे तंग करते थे और वो गली के गुंडे भी जो हमेशा गलत कामों में रहते थे, वो सभी आज अकीला को रास्ते में रोककर उसके फ्लैश कार्ड से उससे एक सवाल पूछते हैं। यहाँ तक कि उनका लीडर डेरिक टी, जो कि एक नेबरहुड बुली था, वो भी अकीला की काबिलियत देखकर उसे सपोर्ट करने लगता है। दरअसल अब पूरा साउथ एलए अकीला के पीछे खड़ा था। उन लोगों के लिए अकीला सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि उनकी पहचान और उम्मीद बन गई थी। सबको लग रहा था अगर उनके इलाके की एक बच्ची वॉशिंगटन डीसी तक जा सकती है तो उनके हालात भी बदल सकते हैं। इसी प्यार और सपोर्ट के दम पर अकीला का डर पूरी तरह खत्म हो जाता है और वो एक चैंपियन की तरह नेशनल फाइनेंस के लिए रवाना होती है। अब इसके बाद हमारी कहानी पहुंचती है अपने आखिरी पड़ाव पर, जहां वॉशिंगटन डीसी में नेशनल स्पेलिंग बी कंपटीशन शुरू हो जाता है, जिसमें स्टेडियम लोगों से भरा है और पूरा देश टीवी पर ये सब देख रहा होता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके बड़े बड़े धुरंधर बच्चे बाहर होते जाते हैं और आखिर में सिर्फ दो बच्चे बचते हैं, अकीला और टाइलन चू। जहां हम देखते हैं कि इन दोनों का मुकाबला इतना सख्त है कि दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर ब्रेक के दौरान अकीला नोटिस करती है कि डायलन के पिता उस पर बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाए जा रहे हैं। वो डायलन को धमकी देते हैं कि अगर वो हारा तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। अब यहाँ पर अकीला को एहसास होता है कि डायलन के लिए ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि उसके बाप की शक्ति से बचने की एक जंग है। अब ये सब देखकर अकीला का दिल पिघल जाता है और जब उसकी बारी आती है तो वो एक वर्ड एक्सेंथोस जानबूझकर गलत स्पेल कर देती है ताकि डायलन आसानी से जीत जाए और उसके पिता खुश हो जाए। लेकिन डायलन जो अकीला की काबिलियत और उसकी दोस्ती की दिल से इज्जत करता है, वो समझ जाता है कि अकीला उस पर एहसान कर रही है, इसलिए यहाँ पर डायलन को खैरत में मिली जीत नहीं चाहिए थी। और फिर तभी हम देखते हैं जब यहाँ पर डायलन की बारी आती है तो वो भी वही वर्ड जानबूझकर गलत बोल देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब इसके बाद डायलन यहाँ पर अकीला के पास जाता है और उसके कान में कहता है, मुझे पता है तुम क्या कर रही हो, लेकिन मुझसे ऐसे मत हारो, तुम मुझसे अपनी पूरी ताकत से लड़ो क्योंकि हम दोनों को पता है कि तुम मुझसे बेहतर हो। अब डायलन की ये बात सुनकर अकीला का नजरिया बदल जाता है। उसे समझ आता है कि असली दोस्ती दोस्ती के खातिर हारने में नहीं बल्कि एक दूसरे को अपना बेस्ट देने के लिए मजबूर करने में है। अब इसके बाद ये मुकाबला दुश्मनी का नहीं बल्कि बराबरी का था। दोनों बच्चे एक के बाद एक सारे मुश्किल वर्ड का ढेर लगा देते हैं। तभी इसी दौरान कमेंटरी एक नया रूल बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर दोनों बच्चे आखिरी राउंड के सारे वर्ड सही बोल देते हैं तो हिस्ट्री में पहली बार दो को चैंपियंस बनाए जाएंगे। अब ये सुनकर दोनों का मकसद सिर्फ खुद को जिताना नहीं बल्कि साथ में जीतने का बन जाता है। अब इसके बाद आखिर में अकीला की बारी आती है और उसके सामने वही वर्ड आता है जहाँ से उसकी मुश्किलें शुरू हुई थी और वो वर्ड होता है पुल चीरीट्यूड। ये वही वर्ड था जो वो डॉक्टर लैरी के सामने गलत बोलती थी। अब इसके बाद स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, जिसके बाद अकेला थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन फिर वो आंखें बंद करती है और उसे अपने मोहल्ले के लोग और डॉक्टर लैरी की दी हुई टेक्निक याद आती है, जिसके बाद वो अपने दिमाग में वही रस्सी कूद का रिदम शुरू करती है और उन वर्ड को तोड़कर जोड़ती है, जिसके बाद वो फुल चीरीट्यूड जैसे ही आखिरी लेटर बोलती है पूरा स्टेडियम गूंज उठता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि अकेला और डायलन दोनों ही नेशनल चैंपियन बन चुके हैं। अब इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और ये चीज ये दिखाती है कि जीत सिर्फ अकेले रहने में नहीं बल्कि एक दूसरे को ऊपर उठाने में है। तो दोस्तों अकेला की इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि चाहे आपके हालात कैसे भी हो, अगर आपके पास हुनर है और आपके पास मेहनत करने का जज्बा है तो पूरी दुनिया आपको रोक नहीं सकती। अकेला ने सिर्फ स्पेलिंग नहीं सीखी, उसने अपने डर
प्यार को हराकर अपनी पहचान बना ली और दिखा दिया कि वो कहीं भी फिट हो सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये मूवी भी यहीं पे एंड होती है।